पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और उसके बाद से लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर है। पाकिस्तान की ओर से भारत की तरफ से पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए किसी ठोस सैन्य कार्रवाई की संभावना अब जताई जा रही है। पीएम मोदी ने भी सेना को पूरी तरह से छूट दे दी है कि अब सेना तय करेगी कि कार्रवाई कब, कहां और कैसे होगी। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक स्ट्राइक और कई पाबंदियां लगाने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने सेना को भी पूरी छूट दे रखी है। कार्रवाई कब, कहां और कैसे होगी ये सेना तय करेगी। ये तो आने वाले दिनों में ही साफ होगा। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान और भारत की सैन्य ताकतों की तुलना शुरू हो चुकी है। दोनों देशों की सैनिकों के संख्या बल की बात करें तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक सैनिकों की संख्या के मामले में भारत भारी पड़ता है। भारत के पास 14,55,550 सक्रिय सैन्य अफसर और जवान हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 6,54,000 सक्रिय सैन्य अफसर और जवान हैं। यानी भारत के पास दोगुने से भी ज्यादा सैन्य अफसर और जवान मौजूद हैं। इधर रिजर्व सैनिकों के मामले में भी भारत की ताकत दोगुनी है। भारत के पास 11,55,000 रिजर्व सैनिक हैं, जबकि पाकिस्तान के पास केवल 5,50,000 रिजर्व सैनिक हैं। भारत और पाकिस्तान की वायुसेना की अक्सर तुलना होती है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक भारत के पास कुल विमानों की संख्या 2,229 है, जबकि पाकिस्तान के पास विमानों की संख्या 1,399 है। अगर इनमें से भी लड़ाकू विमानों को देखा जाए तो भारत के पास 513 लड़ाकू विमान हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 328 लड़ाकू विमान हैं। लड़ाकू विमानों में भारत के लिए फ्रांस से खरीदे गए रफाल लड़ाकू विमान सबसे खास रहेंगे। इसके अलावा फ्रांस से पूर्व में खरीदे गए मिराज 2000 और जगुआर विमान बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। रूस से खरीदा गया मल्टी रोल फाइटर जेट सुखोई Su-30 जो अपनी फुर्ती और लंबी दूरी तक मार करने की क्षमताओं के लिए जाना जाता है। इसके मुकाबले पाकिस्तान की वायुसेना के बेड़े में भी कुछ अत्याधुनिक लड़ाकू विमान हैं। चीन से खरीदा गया J-10 और JF-17 अमेरिका में बने F-16 लड़ाकू विमानों का भी पुराना बेड़ा है, जो उसकी रणनीति में अहम रह सकता है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के मामले में भारत काफ़ी आगे है। भारत के पास 270 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 64 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं। हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो भारत के पास कुल 899 हेलीकॉप्टर हैं, पाकिस्तान के पास कुल 373 हेलीकॉप्टर हैं। इनमें भी अगर अटैक हेलीकॉप्टर्स का आंकड़ा देखें तो भारत के पास 80 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास केवल 57। ज़मीनी लड़ाई की हालत में किसके पास कितनी ताकत है, अब इसका जायज़ा भी ले लेते हैं। पहले ये देखते हैं कि टैंकों के मामले में किसकी ताकत कितनी है। भारत के पास 4,201 टैंक हैं, पाकिस्तान के पास 2,627 टैंक हैं। तो किसी भी युद्ध में बख्तरबंद गाड़ियों की बड़ी भूमिका होती है। वो जवानों और रसद को लाने ले जाने में अहम भूमिका निभाते हैं। उनमें सामान्य गोलीबारी का असर नहीं होता। भारत के पास 1,48,594 बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं, जबकि पाकिस्तान के पास केवल 17,516 बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं। अगर तोपखानों की बात करें तो भारत के पास 3,975 तोपें हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 2,629 तोपें हैं। नौसेना की ताकत में भी भारत भारी ठहरता है। भारत की नौसैनिक बेड़े में 293 जहाज़ हैं, पाकिस्तान की नौसैनिक बेड़े में 121 जहाज़ हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर के मामले में भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत। इनमें खास बात यह है कि INS विक्रांत को पूरी तरह से भारत में तैयार किया जाता है, जबकि पाकिस्तान के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर ही नहीं है। नौसेना में पनडुब्बी की बात करें तो भारत के पास 18 पनडुब्बी हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 8 पनडुब्बियां हैं। नौसेना के विध्वंसक युद्ध तोपों की बात की जाए तो भारत के पास 13 विध्वंसक युद्ध तोप हैं, जबकि पाकिस्तान के पास कोई विध्वंसक युद्ध तोप नहीं है। हालांकि पाकिस्तान बड़े हमले की सूरत में भारत को परमाणु युद्ध की गीदड़ भभकी दे रहा है, तो भारत उसके लिए भी तैयार है। ये सच है कि अगर पाकिस्तान ने परमाणु बम चलाया तो भारत को भारी नुकसान होगा, लेकिन ये भी सच है कि अगर भारत ने जवाब दिया तो पूरा पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।